आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी सेमवाल और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रभाग क्रमांक 14 के नगर सेवक के उम्मीदवार तुषार यशवंत पारधी जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आप इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर हैं? हाँ मैम, बराबर आपने बोला जी। और आपको बता दें, आप अनुसूचित जनजाति के जिला पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और प्रभाग क्रमांक 14 जो है उसमें काफ़ी समाज सेवा और विकास कार्यों के लिए भी आपने जो है कार्य किया है। बात करेंगे तुषार जी से और जानेंगे आने वाले जो नगर सेवक के चुनाव है उसमें इनकी प्राथमिकताएं क्या हैं और किन मुद्दों को लेके जो है सर आगे चलेंगे। चर्चा करते हैं सर आपसे। सबसे पहले प्रभाग क्रमांक 14 के लोग तो आपको जानते ही हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे दर्शक ये न्यूज़ देखेंगे उनको मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा अपने बारे में जो है डिटेल में बताएं। नमस्कार, मैं तुषार पारधी। 2016 से मैं राजनीति में प्रवेश किया हूँ। मेरी बहन श्वेता पारधी जो पूर्व नगर सेविका थी वार्ड नंबर 14 में, ब ग्रुप में हम लोग ने इलेक्शन लड़ा था और हम लोग अच्छे मार्जिन से जीत चुके थे। 2016 से लेकर अभी तक मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता बन के लोगों का सेवा कर रहा हूँ, लोगों के उपयोग में आ रहा हूँ। मैं अपने जैसे बताया कि इंजीनियर मैडम हमारे जनजाति में हमें अनुसूचित जमाती में आता हूँ, उसको इंग्लिश में एसटी बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब जो होता है आदिवासी जो घटक है समाज है, उस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे डैडी जो प्रिंसिपल थे गोरेगा पहाड़ी स्कूल में बीएमसी में, और मेरी मम्मी भी टीचर है। तो ऐसे सुसुदूर फैमिली से मैं आया हूँ जहाँ में शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं। जो नगर सेविका थी पूर्व, वो अभिनव स्कूल में पढ़ाती है आज भी। तो हमारा जो परिवार है, और मैं खुद ने भी 18 साल 11th और 12th को मैथ्स और फिजिक्स ये पढ़ाया है। इंजीनियरिंग के माध्यम से जब इंजीनियर आदमी बनता है तो मेरा जो स्टार्टिंग हुआ वो एक बड़े प्राइवेट कंपनी में, बाद में मैंने शिक्षण को मेरा जरिया लोगों के लिए चुना और उस माध्यम से मैं आज लोगों की बहुत सेवा कर रहा हूँ। जी तुषार जी, आप इंजीनियरिंग आपने कर चुके हैं, ऐसे में राजनीति में आने का कैसे निर्णय लिया आपने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो लोगों के मन में वो हेवी हो चुके थे, इतना अच्छा काम मोदी जी कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने जो भारत की सेवा की है उसको इन्फ्लुएंस करके हमारे जैसे बहुत तरुण नेता जिनको राजनीति से कोई दूर से संबंध नहीं था, मेरी फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं राजनीति का, लेकिन उनका कार्य देख के, अपने देश के प्रति समर्पण देख के मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने निर्णय लिया कि मैं जो आज शिक्षक की पेशा में हूँ वो करते हुए भी मैं राजनीति में आके लोगों की सेवा कर सकता हूँ। फिर 2016 में हमारे तत्कालीन जो हमारे आमदार थे, हमारे सबके लोक लाडले आमदार नरेंद्र मेहता जी, उनके कार्यों से बहुत मैं इन्फ्लुएंस हुआ कि इतना अच्छा कार्य सर कर सकते। तो उनके माध्यम से मैं उनके पास गया और उनको मैं रिक्वेस्ट कि मैं बीजेपी में आना चाहता हूँ। उन्होंने भी बहुत बड़े दिल से मेरा स्वागत किया कि तुषार ऐसे होतकरू शिक्षित तरुण हमें चाहिए। और मैं पहले मेरा जो पोस्ट था, जो प्रभाग अध्यक्ष मैं उस एरिया का बना, और वहाँ से मेरी ये समाज कार्य करने की गंगा शुरू हुई सर। मैम तो ये कह सकते हैं 2016 में आपने जो सिर्फ बीजेपी को ज्वाइन किया, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उनकी विचारधारा और जो इस वक्त मीरा भाईंदर के आमदार हैं नरेंद्र मेहता जी, उनके नेतृत्व में को आपने काफ़ी प्रभावित तरीके से लिया और इसीलिए जो है बीजेपी का ज्वाइन किया है आपने। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सही है आप, बराबर। अच्छा, आपने अनुसूचित जनजाति के जब आप जिला अध्यक्ष थे तो उस वक्त आपने क्या कुछ कार्य किए हैं उनके लिए, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैडम। क्या हुआ कि जैसे मेरी बहन 2017 में जीत चुकी थी हमारे यहाँ से, तो हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, जो आदिवासी समाज है, मेरे एरिया में बाबली घाट, कमलेश नगर, हमारा जो मीरा गाउठन का ऊपरी पार्ट है मैडम, पहले तो सबसे पहले शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। जो पिछड़ा वर्ग जो होता है वो समाज में पीछे क्यों रहता है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं होते। और जैसे आज मेरे एरिया में समस्या क्या हो सकती है, तो सबसे पहले तो पानी का समस्या हो या रोड का ठीक ठाक होना, अच्छा होना। आज पूरे मीरा भाईंदर में मेहता जी के माध्यम से कंक्रीटीकरण हो रहा है, तो हमारे यहाँ भी अभी वो स्टार्ट हो चुका है। नेशनल हाईवे पूरा कंक्रीट हो चुका है, तो उसी माध्यम से रोड हो गया, पानी हो गया। लेकिन शिक्षण जो मेरा मोटिव पहले से यही था कि तो मैंने जब से 2016 में मेरा जो फर्स्ट कार्यक्रम हुआ मेरे लाइफ का, वो था
10th और 12th के बच्चों को करियर गाइडेंस। Yes. क्योंकि मैम हम लोग को दिशा देने वाला दर्शक जो होता है वो गुरु होता है अपना। और हम अच्छे मार्क्स निकाल लेते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हम कौन सा माध्यम चुने, क्या करें भविष्य में जाके, ये होने के लिए अच्छा मार्गदर्शन होना जरूरी है। तो मेरा फर्स्ट जो प्रोग्राम जो सर ने अटेंड किया था, मेहता जी ने, वो था 10th और 12th के बच्चों को करियर गाइडेंस और उनको एनहांस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए हम लोग उनको गिफ्ट देना या एजुकेशन का कुछ ऐसा मटेरियल देना जिसकी वजह से उनको कुछ फ़ायदा हो सके। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। आज बहन नगर से घर में नगर से पद हो तो ऑटोमेटिकली पूरे सर्वांगीण विकास के लिए दौड़ते हैं। तो हमारे यहाँ पे आदिवासी पाड़े बहुत है, काजू पाड़ा, चेना ब्रिज से लेके 3,500 से 4,000 आदिवासी समाज के वोटर्स हैं हमारे पास। तो पब्लिक 10-15 हज़ार है हमारे समाज की। तो उनके हम अगर चुनाव भविष्य में मैं भी चुनाव जीत जाऊं तो मैं सबसे पहले मेरे समाज के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या करना है उसके लिए मैं कर सकता हूं। अब भी के मैं बात करूंगा कि अभी हमारे पर्यावरण मंत्री गणेश नायक जी आए थे, तो हमने उनको वहाँ बोला कि सर वहाँ स्मशान भूमि की बहुत तकलीफ है, पानी की जो उनको जो पानी का सुविधा मिलना चाहिए वो इतने जैसे बाहरी क्षेत्र में मिल रहा है वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल रहा है। तो सर ने हमारे सब चीज़ें हमें रिटर्न हमने उनको सौंपी और उन्होंने वादा किया है कि आने वाले बहुत जल्दी, आने वाले 1-1.5 साल में वो सब सुविधा उनके माध्यम से, सरकार के माध्यम से, और हम जब चुन के आएंगे तो हमारे माध्यम से पूरा करने का बहुत प्रयत्न करूँगा मैडम मैं। जी, तुषार जी, ये तो बात हुई आपकी अनुसूचित जाति के लिए आपने जो किया। अब मैं पूछना चाहूँगी आपसे, जो काश्मीरा क्षेत्र है वहाँ पे आपने क्या विकास कार्य किए हैं उन लोगों के लिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं। मैम फिर से आपको करेक्शन करता हूँ, अनुसूचित जमाती है, जमाती और जाति में फर्क होता है। जैसे SC ST होता है, पिछड़ा वर्ग है ये, लेकिन अभी पिछड़ा को बोलोगे ना, वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। और हमारी देश की राष्ट्रपति जो है मुर्मू मैडम, वो भी आदिवासी समाज से आते हैं। मुझे बहुत गर्व है कि आज सर्वोच्च पद जो भारत का है वो हमारे जाति के पास है, तो इसका मुझे सार्थ अभिमान है। अभी मैं आता हूँ कार्यों पे। मेरे बहन के माध्यम से जब एक शिक्षित युवक और युवती जब अच्छे पोस्ट पे आते हैं राजनीति में, तो मुझे गारंटी जो मैं आपको सफल उदाहरण हूँ मेरा। हम सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारा जो वार्ड था, वार्ड नंबर 14, बहुत बड़ा वार्ड है, आज नियरली 40,000 वोटर्स की संख्या, इतना बड़ा वार्ड है मेरा। लेकिन हमने जब स्टार्ट किया तो हमारा, पहले बोलते ना, मेरा घर गांव बाद में शहर, ऐसे करके तो गांव की तरक्की के लिए दौड़ता गया। मेरा गांव जो अंडर डेवलप्ड है, थोड़ा पिछड़ा था, हमने सबसे पहले आज मेरे माध्यम से, मेरे मतलब देखो, हम जब मेरे बोलते हैं तो मेरे घर में नगर सेवक पद था, तो बहन के माध्यम से उसके साथ जुड़ के हाथों में हाथ डाल के हमने काम किया। आज मेरे यहाँ पे गार्डन है, एक अच्छा गार्डन। जब गार्डन बना, 1,96,00,000 की लागत से गार्डन बना, इतना बड़ा गार्डन हमें दिया गया। उस टाइम की महापौर डिम्पल मेहता मैडम, तो उनके माध्यम से हमने वो गार्डन की, हमने अप्रोच किया कि मैडम हमें गार्डन चाहिए। बाद में हमारा निधि चारों नगर सेवक का लेके और गवर्नमेंट का निधि बना के हमने वो गार्डन का उपलक्ष्य ली। उसके बाद हमने गौर किया कि उस गार्डन में अगर ओपन जिम हो, तो बाद में महापौर निधि से हमने उस गार्डन में ओपन जिम लाया। मुझे याद है मीरा बांध में बहुत कुछ एक आध दूसरा गार्डन होगा जहाँ पे ओपन जिम है। तो युवकों को, क्योंकि मैं जब जैसे स्टार्ट किया मेरा राजनीति लाइफ, तो मैं दहीहंडी पत्तक का अध्यक्ष हूँ, तुलजाभवानी दहीहंडी पत्तक का अध्यक्ष था। बाद में मैंने मेरा तुलजाभवानी क्रिकेट का एक ग्रुप बनाया। आज 300-400 बच्चे मेरे माध्यम से ये सब कुछ कर रहे हैं। क्रिकेट का टूर्नामेंट हो तो उनको जिम की जरूरत पड़ने लगी। हम जिम जाने के लिए, मेरा आना इतना लंबा, तो हमने ओपन जिम की जो सुविधा की, मेहता जी के हाथों से, डिम्पल मैडम के हाथों से, वहाँ पे उस टाइम महापौर थी, तो हमने उसका ओपनिंग किया। आज सब युवक युवती वहाँ ओपन जिम कर रहे हैं और वयोवृद्ध लोग वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने को। मेरा गार्डन आज इतना सुशोभित और अच्छा है, इसका हमें सार्थ अभिमान है। मेंटेन भी किया गया है अच्छी तरह से। आज उसी माध्यम में, जैसे हमने अप्रोच किया था, एक हेल्थ प्राइमरी क्लब से चाहिए हमारे क्षेत्र में, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी हमारे मीरा गार्डन में है। नाले का प्रश्न था बहुत। हम आते हैं नेशनल पार्क के गोदी में, जो मैं जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, नगर सेवक हम लोग चारों, तो पूरा पट्टा आता है नेशनल पार्क को, हम लोग जॉइंट है। तो मैडम पानी का जो बहाव आता है वो हमारे पूरे एरिया से बह के आता है, बाद में मीरौर से आके वो समुद्र में आ जाता है। तो पानी का समस्या इतना था, डर था कि अचानक ज़्यादा बारिश है तो पूरा गांव, तो हमने सबसे पहले ध्यान दिया कि नाला अच्छा कैसे हो। नाला नहीं है, छोटा झरना नहीं है मैडम, वो अच्छा बड़ा नाला है। तो फिर से बोलता हूँ, हमारा पार्टी का महापौर था, पक्ष का पूरा बहुमत था, तो हमने जो कार्यक्रम या प्रोग्राम या सर को अप्रोच किए कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो हमें उस माध्यम से मिलते गए। तो नाला बन गया, तालाब बन गया गांव में।
हेल्थ सेंटर बन गया, गार्डन बन गया, पानी का टंकी है। तो आज मैं अभिमान से बोलता हूँ कि बहन के माध्यम से जिस क्षेत्र में मैंने कार्य किया, आज बहुत अच्छे। कोविड का तो मैं ज़रूर जिक्र करूँगा मैडम इस यहाँ पे, कि जब पूरा देश कोविड को झगड़ रहा था, तो उस टाइम हमारे गांव में हमने पूरा एक यूनिटी बनाया कि हम पहले तो अपने गांव को कैसे सुरक्षित करें, अपने प्रभाव को कैसे सुरक्षित करें। उस टाइम तात्कालिक महापौर थी हमारी ज्योत्सना मैडम हंसनाले, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इस्कॉन टेम्पल्स के माध्यम से हमने उनको कनेक्ट करके आज हमने 400-500 लोग को डेली का खाना कैसे पहुँचे। हम एक संस्था से बिलोंग करते, तुलधाम मित्र मंडल, और लेडीज़ की मेरी आधार महिला फाउंडेशन है। तो हमने एक ग्रुप बनाया कि हम लोग खा सकते हैं, लेकिन वो आदिवासी पाड़े हैं जहाँ पे डेली वेजेस पे हर दिन काम करके हर दिन कमाना, ऐसे लोग थे, जॉब बंद थे, सबके काम बंद थे, तो उनके लिए क्या करें। तो हमने एक रूम भाड़े पे लेके डेली का एक बावर्ची लग के, और मेरे पास इसके हर, जो मैं बोलता हूँ उसके हर एक प्रूफ होते हैं, क्योंकि इस लेवल में आदमी कोई झूठा बोल नहीं सकता। और मेरे को आनंद है कि तात्कालिक महापौर ने मुझे प्रशस्ति पत्र देके, महापौर के एक विशेष प्रशस्ति पत्र देके मेरे को नगर में गौरवित किया है। तो अभिमान है कि उस टाइम सेवा करने का मौका मिला। आर्सेनिक टैबलेट हो, उनको मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, हमने एनजीओ से बात की और उनको बुला के वहाँ पे गरीब जनता के लिए प्रोवाइड किया। 5-5 हज़ार हमने मास्क बांटे, आर्सेनिक की गोलियाँ बांटी कि वो बूस्ट करती है, आयुर्वेदिक गोलियाँ होती है, उस टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है हमें। तो ऐसे मैम जो हमें मिलता गया, लोगों का सहयोग मिलता गया, काम अच्छा हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो हमने यूनिटी करके आज हमारे गाँव में कम से कम लोगों को कोविड का टच हुआ, क्योंकि हमने गांव के चारों तरफ ऐसे ग्रुप बनाया था कि बाहर के लोग कम आए, लोगों का संपर्क कम हो, जन जागृति करते गए हम लोग। आरोग्य सेविकाओं को काम पे लगाया कि आप घर घर जाके, तो ऐसे बहुत से कार्य हमने बहन के माध्यम से, क्योंकि बहन नगर सेवक थी, उसका फेज था, हम लोग काम कर रहे थे, बहुत कुछ किया। क्रिकेट का हर साल हमारा 4-4 टूर्नामेंट होता है बच्चों के लिए। दहीहंडी करते हम लोग इतने सालों से, आज 12 साल से हम लोग दहीहंडी करते। ये जो हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि लोगों में एक चेतना आती है। देखो, हमारा धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपको मालूम है, हमारे भगवान प्रभु राम जी का जो इतना बड़ा उत्सव हुआ, वो बैठ गए जहाँ पे उनको जन्मभूमि पे, तो उस टाइम हमने एक बहुत बड़ी रैली निकाली। आज 4 से 5 हज़ार लोग उस रैली में सहभागी हुए, खुद से हुए। तो ये हम बहुत अभिमान व्यक्त करता हूँ कि जब मैं कुछ करना चाहता हूँ। 11,000 दिए, महाविष्णु मंदिर है हमारा, बहुत बड़ा टेम्पल है, तो विष्णु जी का, तो वहाँ पे हमने 11,000 दिए लगाए। और उस दिए लगाने के लिए पूरे गांव की सब महिलाओं ने इतना पार्टिसिपेशन, इतने खुल के किया। तो आज वही मैं बहुत खुश होता हूँ कि राजनीति ये माध्यम है समाज सेवा करने के लिए, ये प्लेटफॉर्म है। और आज मैं मेरे को खुद को इतना परफेक्ट मानता हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि जो हमने लोगों को अपील किया, लोगों ने उसको बहुत अच्छे से लिया। आज हमारा गांव एक आइडियल गांव बन चुका है, जिस गांव में पानी है, जिस पानी की टंकी भी है, रोड बन चुके हैं, एक छोटा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एक नाट्यगृह, नगर पालिका बहुत बड़ा नाट्यगृह, तब नाट्यगृह मेरे गांव के टच में है, रोड हाईवे जा रहा है गांव में। तो सुजलाम सुफलाम हमारा गांव है। और मुझे बहुत सार्थ अभिमान है कि तालाब बन गया, नाला बन गया, और इसका जरिया जो हम बन गए मेरी बहन के माध्यम से, नगर सेविका। आज मैं इस बार मेरे खुद के उम्मीदवार के लिए अपील कर रहा हूँ। जी, जैसा आपने बताया कि जो आपका जो क्षेत्र है, जो गांव है, वो एक आइडियल जो है बोला जाता है। आपसे मैं जानना चाहूँगी, अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में वार्ड नंबर 14 में क्या आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी समस्या है? बहुत अच्छा मैडम, अभी मैं गाँव से थोड़ा बाहर हट के अभी काशीमेरा में आता हूँ, क्योंकि वार्ड हमारा बहुत बड़ा है। हमारे तीनों नगर सेवक उस टाइम की थे और मेयर भी हमारी थी। तो काम करने के लिए हमने 2022 तक जो काम की गंगा बही, वो बहुत अच्छे से बही। सबने अपने अपने एंगल से काम किया। लेकिन मेरे यहाँ पे कैसे है, झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत है, जहाँ पे आदिवासी लोग की ज़मीनों पे ये लोग बस गए हैं। अभी वहाँ पे भू माफिया है, बहुत कुछ ऐसा अलग भी है। ये लोग गरीब लोग को देते हैं, बाद में उनको मिलता नहीं रूम, बहुत कुछ अभी ये बताने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन वहाँ पे समस्या है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ से हट के अभी मैं उस दिशा में काम करूँ। रोडों का तो काम, रोड तो अच्छी तरह से हो चुके हैं। रोड होने के बाद अभी पानी, सुया डैम का जो पानी है, जो हम लोग प्रतिष्ठित पानी है, आने वाला है, बार बार बोल रहे। लेकिन मैं, अगर हम लोग माध्यम जीत जाते हैं, तो पहले मेरा काम होगा कि उसके ऊपर पाटवार के बहुत जल्दी वो पानी आ जाए। क्योंकि आपको मालूम है, मंडे और
थर्सडे को पानी नहीं आता है, बाद में पानी आता है तो 2 दिन अगर पानी नहीं आता है, जो कि झोपड़ी की बात होती है, टंकी नहीं होती, स्टोरेज नहीं होता पानी का, तो पानी कैसे रुका के रखे। पानी अगर आज बुधवार को पानी हमारा खत्म है, गुरुवार को पानी नहीं आता है, तो शुक्रवार को पानी का वेट करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द जितने जल्दी हो के मैं इसके पीछे लग जाऊँगा, पाठपुरावा करूँगा और पानी सूर्या डैम का जितने जल्दी हो के मीरा भाईंदर को मिले और मेरे वार्ड को मिले, काशीमरा को मिले, उस गरीब लोगों को मिले। और रोड का बोला जाएगा तो एमआरडी के माध्यम से रोड का काम चालू है, सीमेंट का काम चालू है, लेकिन उसकी गति कैसे मिले और चाल चाल तक वो रोड कैसे पहुँचे, मेन रोड कैसे बने, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और बाद में मैं चाहता हूँ एज अ शिक्षक, एज अ प्रोफेसर, मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन के लिए काम करूँ। तो वहाँ पे आंगनवाड़ियाँ हों, जो छोटे छोटे बालवाड़ियाँ हों, जहाँ से ग्राउंड रूट से आदमी बड़ा बड़ा हो, ये मैं चाहता हूँ। 1-2 बड़े एजुकेशन आए वहाँ पे, हम अप्रोच करेंगे बड़े बड़े एजुकेशन ट्रस्ट को कि आप वहाँ पे आइए। आज 2-3 स्कूल अच्छी माना गई थे, लेकिन और स्कूल बड़े, ये हम लोग करना चाहेंगे वहाँ पे मैडम। तो ये कह सकते हैं नगर सेवक अगर आप जीत जाते हैं चुनाव, तो आपकी प्राथमिकताएं पानी, शिक्षा ये रहेगी या इसके अलावा और भी चीज़ रहेगी? मैडम देखो, लोगों का देखो आज रोज़गार मिलना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग अभी इस माध्यम में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमने नगर पालिका में इस शिक्षित लोगों को कैसे उनको एंट्री करें, वो लोग जाए जॉब कैसे, हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग पैदाइशी यहाँ के हैं, तो जो ज़मीन से जुड़ा लोग होता है वो यहाँ के सामाजिक एरिया में काम करे, जहाँ के बड़े बड़े मॉल्स है वहाँ पे हमारे लोग जॉब पे लग जाए उनका। आप अगर मेरे ऑफिस में आओगी तो मेरे ऑफिस में 2 फाइल आपको मिलती है। जो लड़का मेरे एरिया का ग्रेजुएट होता है वो पहला मेरे को आके बायोडाटा देता है, दादा मेरा जॉब लगा या मेरे लिए ट्राई कर। तो ऐसा मैंने फाइल बनाया 10th पास बच्चों की, 12th के पास बच्चों की और ग्रेजुएट की। मेरी प्राथमिकता हर वक्त होती है कि अगर आज एक शिक्षित लड़का घर पे जॉब पे लग जाएगा तो वो पूरे परिवार को संभाल लेता है। तो मैं चाहता हूं कि उनको जॉब कैसे लगाओ। मेरे एरिया में एक मेरा MIDC है, तो वहाँ पे हमने बहुत लोग को जॉब पे लगा दिया। मॉल्स है वहाँ पे जॉब पे लगा दिया। तो जॉब ये प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत डैडी अपना पैसा खर्चा करके उनको पढ़ाते, तो पढ़ाने का जॉब मिलना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि नगर पालिका के माध्यम से जितनी जॉब अपॉर्चुनिटी बना सके, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटी बने और उस माध्यम में भी मैं काम करना चाहता हूँ। ये बारे में कोई सोचता नहीं मैडम, रास्ता, पानी, गटर, इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हट के सोचना चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा हूँ तो उस माध्यम में भी काम करूँ कि जॉब लगना ये फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। ये ऐसे मैं चाहता हूँ मैडम। जी, जैसे कि आपने कहा आप एक इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर होने के नाते आपको क्या लगता है पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में कितना आना चाहिए ताकि जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें और जो है गति मिले? अच्छा क्वेश्चन है। फिर से मैम, बहुत मैंने देखा है कि पॉलिटिक्स में मत जा, राजनीति अपने लिए नहीं है, तेरे को मैंने इतना मेहनत करके पढ़ाया, अभी जॉब कर और परिवार को संभाल। लेकिन अगर शिक्षित लड़का, उच्च शिक्षित लड़का अगर पॉलिटिक्स में नहीं आएगा तो मैडम ये पॉलिटिक्स का समाजकरण होना बहुत ज़रूरी है। राजकारण होकर मतलब नहीं है। हम जैसे मेरा जैसा लड़का, मेरी बहन भी MA BEd है, उन्होंने डबल ग्रेजुएशन किया है, मैंने भी ग्रेजुएशन किया है। तो हम लोग जब आए तो हमने देखा कि नगर पालिका तो बहुत कार्य करती है, बट आपको मालूम नहीं है, कैंसरग्रस्त लोग हो उनको सेवा देना, जो अपंग है उनके लिए कुछ फंड देना, एजुकेशन में जिनकी विधवा महिला है उनको फंड देना। तो हमने तो चालू किया था। मेरे गांव में 2 कैंसरग्रस्त लोग थे, आज हमने उनको टाटा में एडमिट किया। बाद में जो 25,000 रुपये मिलता है नगर पालिका माध्यम से वो दिलाया। 10-15 अपंग अपाहिज लोग हैं उनको भी नगर पालिका से फंड मिलता है, वो भी फंड दिया। काशीमरा में 8-10 लोग को मैंने फंड मिला के दिया, जो वार्ड नंबर 14 है उस तरफ से है। बाद में मैडम हमने जो विधवा महिलाएं हैं तो उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट से फंड मिलता है, वो भी मिला के दिया। जब एक शिक्षित लड़का जब राज्य में आता है तो वो पढ़ता है, स्टडी करता है, वो जाता है पालिका में जितनी भी उपलब्धियां हो सकती है हम लोग लोगों को दे सकते हैं, उसके बारे में काम करता है। तो वो मैंने डे 1 से चालू किया। मैंने देखा कि मेरे पीछे लोग पॉलिटिक्स में ये लोग ऐसे होता नहीं था, गांव में किसी को ये सब सुविधा नहीं मिलती थी। लेकिन बाद में मैंने पूरे काशीमरा के लोगों को ढूंढ के निकाला कि कितने अपंग है, कितने ऐसे। बाद में हर साल हम लोग वो फॉर्म भरते हैं, हर साल उनको वो अभी फंड मिलने लगा है। लोगों में बहुत उत्साहित वातावरण है कि दादा तुषार आया है तो तुषार ने ये करके दिखाया। ये होना जरूरी है। ये होने के लिए एक शिक्षित युवक युवती ने, मैं तो चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में पक्का आना चाहिए, क्योंकि विचारधारा को बदलना है हमें मैडम। विचारों को बदलेंगे तो समाज बदलेगा। जी, ये तो आपने युवाओं की बात की। अब अगर मैं पूछूं महिलाओं को लेके क्या योजनाएं रहेंगी आपकी?
किस तरीके से महिलाओं को भी शिक्षित करना, सशक्त बनाना भी एक प्राथमिकता होनी चाहिए? मैडम मेरी माँ जो शिक्षित टीचर है वो आंगनवाड़ी शिक्षिका थी। आंगनवाड़ी मतलब जो छोटे बच्चों को पढ़ाते। आज मेरे पूरे गांव को उन्होंने पढ़ाया। मुझे अभिमान है इस बात का कि मेरे डैडी मम्मी शिक्षित, मेरे माँ ने उन आदिवासी बच्चों को पढ़ाया, शिक्षित किया। आज मेरा खुद का एक आधार महिला फाउंडेशन है। उस माध्यम में हम लोग महिलाओं के लिए, अभी मेरा एक 2 संडे पहले 2-3 वीक सैटरडे संडे हमने कैंप रखा था। आयुष्मान भारत कार्ड, बाद में ई श्रम कार्ड, बाद में उनका ज्येष्ठ नागरिक कार्ड और महात्मा फुले कार्ड। मैडम महात्मा फुले कार्ड इतना उपयोगी हो चुका है। मेरे यहाँ पे मैंने बहुत सारे मेडिकल कैंप कराए। तो मेडिकल कैंप में मैंने वहाँ इंस्टेंटली 2-4 लोगों का हार्ट का प्रॉब्लम जाना। हमने उनको महात्मा फुले कार्ड से उनको एडमिट किया। मैं अभिमान के साथ सकता हूँ, मैं 4 लोग का एंजियोप्लास्टी कराया हूँ सफल, 2 लोग का बाईपास सर्जरी कराया हूँ, उसमें 3 महिलाएं हैं। तो ये जो माध्यम होता है कि जैसे मेडिकल कैंप करने के बाद हमें सबका मालूम पड़ता है कि क्या पोजीशंस है, क्योंकि बहुत लोग आरोग्य के प्रति सशक्त नहीं रहते। 2-4 साल के बाद अपना खुद का टेस्टिंग करेंगे। एजेड लोग ने हर साल में एक बार अपना पूरा बॉडी चेकअप करना चाहिए। तो महिलाओं के लेके हम लोग इतना जागरूक है। जैसे फ्री चश्मा बांटना, मेरे यहाँ पे एक बाबली का पाड़ा नाम का आदिवासी पाड़ा आता है मैम। तो हम लोग क्या करते हैं, हर 4-5 महीने में वहाँ जाके वो महिलाओं का पूरा बॉडी चेकअप का कैंप लगाता हूँ। उस महिलाओं को हमने रोजगार के लिए प्रयत्न किए। वहाँ पे हमने वहाँ की उस टाइम की मेयर थी ज्योत्सना हसने मैडम। तो मेयर मैडम के माध्यम से दलित वस्ती फंड आता है। तो दलित वस्ती फंड को लेके हमने मैडम को अप्रोच किया। तो मैडम ने हमें, महापौर थी, बहन का लेटर, बहन का प्रयास, और मैडम ने हमें एक फंड दिया। और वहाँ पे 26 लाख की लागत से उन आदिवासी महिलाओं के लिए हमने एक समाज मंदिर का निर्माण किया। आज वो समाज मंदिर में गणपति का बैठना, नवरात्रि का माता का बैठना, जब हम लोग महिलाओं को प्रणाम करते उसी समाज मंदिर में करते हैं। बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब कुछ चालू है। हम डे टू डे जाके वहाँ चेक करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स है। और बाद में ये जो आरोग्य के साथ जो लोगों का प्लानिंग आता है गवर्नमेंट का, वो हम लोग वहाँ बताते हैं कि आप ये करो तो ये होगा। और महिलाओं को जागरूक करने का हम लोग बहुत काम करते हैं मैडम। तो तुषार जी, आप ये जो अक्सर हम जो कहते हैं कि जनता से जुड़कर काम करना चाहिए, तो इस पे आप टोटली एग्री करते हैं? मैडम 100%। कोई भी आप एक देखो, अगर आपके साथ समाज हो, आपके साथ लोग हो, तो उस काम का वैल्यू बनता है। हम अगर राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति में आ रहे हैं तो लोगों के लिए आ रहे हैं, खुद के लिए तो हम लोग हमारा काम करते हैं। हर दिन जॉब पे जाना, अपने परिवार को संभालना, हर आज भारत का नागरिक अपने परिवार को संभालने में सक्षम है। लेकिन जब हम लोग सोचते हैं कि लोगों की सेवा करें, तो अगर लोग हमारे साथ हो तो सेवा का मजा भी कुछ और आता है। मैडम आपको मैं तो बोलता हूँ, देखो हर दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना पाड़े में बहुत सारी ऐसी आश्रमशालाएँ होती है या वयोवृद्ध वृद्धाश्रम होते हैं, तो हम लोग वहाँ जाके उनकी सेवा के लिए ट्राई करते हैं। देखो आज हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारा ये माध्यम बनता है कि लोगों को अपील करें कि आप भी उनको दो। तो हम लोग ऐसे बहुत से उपक्रम करते हैं कि हम लोग सब कुछ सामान जमा करते हैं, वहाँ पे लेके जाते हैं। उनको देने का जो आनंद आता है वो कुछ अलग होता है। जब वो लोग खुश होते हैं ना मैडम, तो हमारा जो मेहनत होता है उसको कुछ लाभ मिलता है कि हमें भी कुछ मिला। तो हम चाहते हैं कि लोग जुड़ जाए, समाज सेवा में हम जुड़े, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो एक मुट्ठी बंद मुट्ठी बहुत कुछ कर सकती है। जी, तुषार जी, आपसे बातचीत के दौरान मुझे लगा कि आप काफ़ी समाज सेवा जो है ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्यों ज़रूरत लगी कि आपको नगर सेवक का चुनाव जो है वो लड़ना चाहिए, और क्या बदलाव इससे आपको लगता है कि आएगा? जब आदमी कोई पद लेता है और वो भी पद सरकार में हो, तो हमें काम की गति मिलती है। जब मैं एक खुद काम कर रहा और मेरे पीछे पूरे सिस्टम है, तो सिस्टम बहुत काम करते हैं मैडम। अब अगर 1-2 लाख का काम हो, छोटा मोटा हो, तो हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जब काम करोड़ों के आते हैं, जैसे आपको मालूम है हमारे यहाँ पे हमने तालाब का निर्माण हुआ, उस टाइम महासभा में सब क्लियर हुआ। बाद में तात्कालिक हर एक ने उसमें मदद की है, ऐसे नहीं है। तो बाद में वो इतने बड़े बड़े करोड़ के काम करने के लिए वो टेंडर होता है, जो काम हम काम ऑन फ्लोर हमें काम देना होता है, और काम करती है जो सिस्टम होते हैं वो काम करते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए नगर सेवक एक परफेक्ट जरिया है कि हम लोगों की समस्या लेके वहाँ तक जाए। अगर हम लोग वहाँ जाने के लिए, मेरा निवडणुक लड़ना मेरे एरिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट की राह में हम लोग चल चुके हैं, अभी हमें फास्ट दौड़ना है। तो उस दौड़ने के लिए हमें मेरे क्षेत्र से निवडणुक इलेक्शन लड़ना बहुत ज़रूरी लगा मैडम। जी, क्या बदलाव आप देखते हैं
अगर शॉर्ट में आप बताना चाहें कि अभी तक जिस तरीके से आपने बताया तो काफ़ी सही तरीके से आप अपने लोगों के लिए कार्य जो कर रहे हैं, नगर सेवक का चुनाव आप जीत गए, क्या बदलाव आपको दिखता है आने वाले 1 साल में, कि 1 साल बाद जो है हम जब दोबारा मुलाकात करेंगे तो जो आपके कार्य आपने किए होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि 1 साल बाद ये जो चीज़ें हैं वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएंगी? मैडम, सबसे पहले हमारे शहर के मेट्रो मैन जो नरेंद्र मेहता जी है, तो उन्होंने जो मेट्रो के लिए जो बहुत स्ट्रगल किया, देवेंद्र फडणवीस साहब तत्कालीन जो सीएम थे, तो उनसे बार बार मांग करके आज अपने पूरे मीराबाद शहर में मेट्रो आई है। बहुत जल्दी मेट्रो का स्टार्ट होगा तो अपना शहर पूरे मुंबई ठाणा को जॉइंट हो जाएगा। तो ये बड़ी उपलब्धि है, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, जिस पार्टी को मैं एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ। बाद में सूर्या डैम का जो पानी, अगेन मैं बोलता हूँ कि हमारे आमदार जी ने इतना एफर्ट्स दिया क्योंकि उस लेवल में एमएलए काम करते हैं, तो आज पूरे मीरा भाईंदर शहर में पानी आ रहा है बहुत जल्दी। 2-4 आप बोल रही 1 साल, मैं तो बोलता हूँ ये 4-5-6 महीने की बातें हैं कि ये सब होने वाला है। बाद में क्या होगा, पानी घर घर पहुँचाना, जब पानी बहुत अच्छे से आ रहा है तो पानी के जो पाइपलाइन डालने का बिछाने का काम चालू है, गवर्नमेंट के माध्यम से चालू है, लेकिन वो लास्ट एंड तक पहुँचे, आदिवासी पहाड़ों तक पहुँचे। आप समझे ना कि चाल चाल तक जाए, सिर्फ बिल्डिंग लाइन में न जाए, गरीब जनता तक जाए, उसके लिए मैं पहला काम करूंगा। जो मेरा प्रायोरिटी है कि पानी हर घर घर पहुंचे, तो ये हम लोग करेंगे। दूसरी बात, बड़े बड़े सीसी रास्ते बन गए, मेन जगह बने, रोड बने, शहर में बने, वो ग्रामीण भाग में कैसे बनेंगे, आदिवासी पहाड़े में कैसे बनेंगे, उसके लिए काम करूंगा। थोड़े फिर से बोलता हूँ, शिक्षक हूँ तो बच्चों में एजुकेशन का जन जागृति करने के लिए पहाड़ों में हम लोग कैंप लेंगे, आरोग्य कैंप हो, एजुकेशन कैंप हो, और हम लोग सभी स्कूलों को आह्वान करेंगे जाके प्रिंसिपल को कि सर वहाँ पे भी आप कैंप लो और लोगों को हमारे आपके स्कूल में उनको लो। फीस में कैसे कम कर सकते हो उनके लिए, क्योंकि उनके पास फीस की समस्या होती है। अपने नगर में माध्यम से स्कूल चालू है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड कैसे बढ़े। जब ये अच्छा क्वेश्चन कि नगर पालिका के जो स्कूल्स है उसमें सुविधा कैसी दूँ, डेवलपमेंट कैसे करूँ। एज ए इंजीनियर मैं चाहूँगा कि कंप्यूटर के माध्यम से उनको एआई का अभी नया उपलब्धि है, तो लोगों तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरा ब्रेन यूज़ करना चाहता हूँ, और ये होने के लिए एक शिक्षित युवक नगर में पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जी, आखिरी में क्या आप प्रभाग क्रमांक 14 का हर एक नागरिक जो वहाँ रहता है उसके लिए, नगर सेवक अगर आप जीत जाते हैं तो उसके लिए हमेशा 24/7 आप वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे? कुछ परेशानी है, कुछ समस्या है? मैडम, तुषार पारदी ऐसा आदमी है, रात को 2 बजे आप ट्राई कीजिए, सुबह 5 बजे या दिन भर कभी भी, मेरे दोनों मोबाइल चालू रहते हैं। एक भी आज तक ऐसा कोई किसी ने बोला नहीं कि तुषार तेरा फ़ोन बंद है या एंगेज होता है, तो मैं 2 मिनट के बाद उनको फ़ोन करता हूँ। देखो, राजनीति में आया हूँ, मैं चाहता हूं कि लोगों को उनकी समस्या जानने के लिए हमें उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है, और मैं 24/7 उपलब्ध हूं, और वादा करता हूं कि मैं अगर नगर सेवक बन जाता हूं तो कोई भी मेरा जो बैनर लगता है वहाँ पे नीचे मेरे 2 मोबाइल नंबर रहते हैं। बहुत लोग बैनर में नंबर डालते नहीं, लेकिन मैं तो पहला नंबर डालता हूँ, क्योंकि कुछ भी समस्या हो तो फ़ोन ही जरिया होता है कि हमें और मेरा एक ग्रुप है, हम लोग ने एक ऐसा समाज सेवक लोग का ग्रुप बनाया है। मेरा एक ग्रुप है, जो मेरा मंडल है, वो वहाँ पर फटाक से पहुँच जाता है, उनका प्रॉब्लम समझता है, और उसका निराकरण करने के लिए मैं नगर पालिका में दौड़ जाता हूँ। तो मैडम 100% हम लोग लोगों में रहेंगे, लोगों की समस्या जानेंगे, और 24/7 उपलब्ध भी रहेंगे। जी, आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कि वो आपको चुने? शिक्षित युवक हूँ, बहुत ड्रीम लिया हूँ आपके बारे में, डेवलपमेंट चाहता हूँ, शिक्षा क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, और आप अगर मुझे साथ देंगे, सपोर्ट देंगे, मेरे बहन के माध्यम से मैंने जो काम किए, अगर वो आपको लगता है कि मैं योग्य दिशा में जा रहा हूँ, तो मैं आपको सबको हाथ जोड़ के करबद्ध हाथों से विनती करता हूँ कि इस बार भी मेरे परिवार को जो आपने प्यार लास्ट टाइम दिया था 2017 में, अभी इलेक्शन आएगा 26 के इलेक्शन में, आज वही कृपा, वो प्यार मुझे भी दीजिए, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। आपका भी धन्यवाद, थैंक यू। तुषार जी का अनुभव, उनकी शिक्षा और जिस तरीके से उन्होंने प्राथमिकता दी है काश्मीरा प्रभाग क्रमांक 14 को, उम्मीद करते हैं वो उनके विकास के लिए मदद करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।